So hello Nemistrians. I'm back with a very important topic, very interesting topic as you can see in your screen. तो आज हम देखने जा रहे हैं सेमी कार्बेजोन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। सीजीबीएसई 2022 में सेट बी में पूछा गया सवाल है कि सेमी कार्बेजोन क्या होता है। चलिए समझते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जान लेते हैं नाम को। नाम लिखा है सेमी कार्बेजोन, तो जोन से हम लोग को थोड़ा सा ओन की खुशबू आ रही होगी, और ओन का मतलब होता है कीटोन, या कीटोन को हम लोग बोल सकते हैं कार्बोनिल, और वहीं से हम ये समझ पाएंगे कि इसमें कार्बोनिल इन्वॉल्व है। तो ये जो सेमी कार्बेजोन वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, यानी कि दो रिएजेंट से रिएक्टेंट से मिलने पे ये बनता है। किनके मिलने से बनता है? पहला तो एक होता है सेमी कार्बेजाइड, पहला होता है सेमी कार्बेजाइड, और दूसरा होता है या तो कीटोन हो सकता है या तो एल्डिहाइड होता है। दोनों को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, या तो कीटोन हो सकता है या क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, या हम इनको कंबाइनली कार्बोनिल भी कह सकते हैं। तो कार्बोनिल क्या होता है? जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ओ होता है और दो एल्किल ग्रुप, या एक एल्किल और एक हाइड्रोजन, या दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। सेमी कार्बेजाइड क्या होता है? ये अमाइन डेरिवेटिव होता है, अमाइन डेरिवेटिव होता है, जो कि किसके मिलने से बनता है या फिर कैसे होता है उसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। ये होता है कुछ इस तरह से, H2N कार्बन डबल बॉन्ड O, NH यहाँ पे होता है NH2। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो रिएजेंट है, इतना को कहा जाता है सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। और ये जो सेमी कार्बेजाइड है, इस कार्बोनिल के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता है सेमी कार्बेजोन। ठीक है, रिएक्शन को हम लोग अब समझते हैं। ये आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये जो अभी बताया मैं वो बेसिक चीज़ था। अब ये बेसिक चीज़ के बाद अब आते हैं थोड़ा सा हम इसके रिएक्शन पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बोनिल लेते हैं। ये रहा कार्बोनिल। अब इस कार्बोनिल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं? इस रिएक्टेंट के साथ करते हैं। तो रिएक्टेंट का हिस्सा यहाँ से होगा, रिएक्शन यहाँ से पार्टिसिपेट करेगा, ये वाले NH2 से पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान रखना, इधर भी एक NH2 है, इधर भी एक NH2 है। रिएक्शन ये जो बाहर वाला जिसमें ऑक्सीजन दूर है, उस वाले NH2 से कराना है। ये वाला क्यों नहीं करेगा, उसका रिएक्शन रीजन भी मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल रिएक्शन को समझ लो एक बार, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। H2N, यहाँ पे है फिर NH। अब देखो मैं इसको उल्टे क्रम में लिख रहा हूँ, इस दिशा में लिख रहा हूँ, लिखने का टेक्निक भी देखो। फिर यहाँ पे आएगा कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आएगा NH2। अब अपने को क्या करना है? सिंपल सा यहाँ से दिख रहा होगा H2O। आई होप सबको दिख गया होगा। अपने को ऐसा वाला रिएक्शन पसंद आता है जिसमें कुछ एक तो निकाल दो, चुपचाप लिख दो, बस ये काम करना है। यहाँ से अपने को क्या निकाल देना? अपने को पानी निकाल देना है। निकाल लिया H2। जैसे ही H2 निकल गया, यहाँ पे बच गया क्या? कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड तो लटक गया क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो चुका है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कौन बचा? नाइट्रोजन। तो यहाँ से बॉन्ड बनाना सीधा नाइट्रोजन के साथ, जो है एज इट इज लिख दो, कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप लिख दो। और ये जो बना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलेंगे इसी को हम? सेमी कार्बेजाइड। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो दो बॉन्ड दिख रहा है वो खाली है, तो अगर कीटोन है तो दोनों को आर आर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हर जगह जहाँ पे आर मतलब कीटोन होगा, आर आर कर देना। मान लो एल्डिहाइड होगा तो एक को एच कर देना, इधर भी क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। मान लो फॉर्मेल्डिहाइड है तो दोनों क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, दोनों एच हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे चेंज करने की सुविधा है, तो आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, या तो दोनों बॉन्ड को खाली छोड़ दो, ये दर्शा के कि ये जो है ये कार्बोनिल है, ये क्या है? कार्बोनिल है, ऐसा दर्शा के खाली छोड़ दो। यहाँ पे दर्शाना ना, यहाँ पे नहीं। ये क्या अपना? ये सेमी कार्बेजाइड है। यहाँ पे लिखने का मेरे पास जगह नहीं है, कम है, चलो लिख देता हूँ। ये क्या है? सेमी कार्बेजाइड। सॉरी, यहाँ पे मैंने भी लिख दिया क्या? ये सेमी कार्बेजोन है, जो नया बना है वो क्या है? सेमी कार्बेजोन। और चाहो तो इसको कीटोन भी ले सकते हो, जो भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सारा ऑप्शन लिख देता हूँ, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है दोनों आर आर। तो यहाँ पे जो भी लेना, सबको मत लेना, इससे अपने सुविधा से, अपने स्वेच्छा से कोई भी एक लिख लेना। मेरी तरह
सब को मत लेना, ये मैंने तीनों लिख दिया है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जो भी एक लेना एग्जाम में और बना देना वो सही हो जाएगा। अब समझते हैं बना कैसे, मैकेनिज्म क्या है भाई इसका। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है, हमारे पास होता है एक कार्बोनिल। अब इस कार्बोनिल के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसका, सेमी कार्बोजाइड का। तो मैंने बताया इस वाले दूर वाले नाइट्रोजन से रिएक्शन या NH2 का रिएक्शन करवाना है, ना कि इधर वाले से। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है इस वाले कार्बोनिल के कार्बन पे, तो ये बॉन्ड होता है सिर्फ यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, यहाँ जो कार्बोनिल का कार्बन है उस ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब यहाँ NH जुड़ा हुआ है, NH फिर किससे जुड़ा हुआ है, CO से, और ये किससे जुड़ा है, NH2 से। और चूंकि इसका लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड में इन्वॉल्व हो चुका है तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, अपना एक H+N तोड़ देता है, बाहर निकल देता है, ताकि H+N लेके चला जाए तो न्यूट्रल हो जाए। अब वो जो निकला हुआ H+N है यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया, क्यों आया, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन पे, फिर से एक बार समझ लो, ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक किया तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज। तो ये नाइट्रोजन इससे जुड़ा, नाइट्रोजन के पास अभी भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं सॉरी, दो हाइड्रोजन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के माध्यम से। तो ये सिंगल बॉन्ड अब टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे अमोनियम आयन बन चुका है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है जो कि स्टेबल नहीं है, तो H+ यहाँ पे है, इस वजह से ये क्या करेगा, अपना दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे छोड़ के या नाइट्रोजन के पास छोड़ के खुद H+ बना के इस प्लस चार्ज को लेकर के अलग हो जाएगा। अब वो जैसे ही H+ अलग हो रहा होगा तो ये जो कार्बन है उस H+ को ले लेगा। देखो मैं सिंपल तरीका यहाँ पे बता दिया हूँ, चुपचाप H2 निकाल के ये बना देना। अब ये उनके लिए बना रहा हूँ जो थोड़ा सा दिमाग लगा के मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं, ये उनके लिए है। जो इसमें खुश हैं पानी निकाल के अपने को ये बनाना, आराम करो, बाकी लोग आगे का वीडियो देखो। चलो भाई एक बार देख लो, देखने में क्या होता है। अब मेरा प्रश्न अभी भी बचा हुआ है, ये वाला क्यों नहीं किया, आगे समझ में आएगा। चलिए आगे इससे क्या बनता है, यहाँ पे कार्बोनिल का दो कार्बन है, अब ये बन जाएगा OH। अब यहाँ पे क्या बचा है, NH। अब भाई एक हाइड्रोजन निकल गया ना, तो एक हाइड्रोजन अभी भी जिंदा है, फिर से क्या बचा यहाँ पे, NH। अब यहाँ पे क्या बचा, NH2। CO, अब यहाँ पे क्या बचा, NH2। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ, अब देखो आगे का प्रोसेस क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है वो फिर से एसिडिक मीडियम में H+N लेना चाहता है। ये जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली एसिडिक मीडियम में होता है, तो H+N यहाँ पे इसके चारों तरफ घिरा हुआ रहता है। तो H+ एसिडिक मीडियम में क्या करता है, ये फिर से, या फिर ऐसा समझ लो, ये जो इसके पास वापस से लोन पेयर है ये क्या करता है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहता है। दो तरीका है समझने का, दोनों तरीके से। अब यहाँ पे खो जाओगे कि H+N कहाँ से आया, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एसिडिक माध्यम में हो रहा है, अम्लीय माध्यम में हो रहा है। ये जो रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो यहाँ H+N की कोई कमी नहीं है। ठीक है, या समझ सकते हो यहाँ से H+N निकल रहा है, तो ऐसे और भी रिएक्शन हो रहे होंगे जहाँ से H+N निकल रहा है। कुल मिला के ये जो मीडियम है वहाँ पे H+N कहीं से मिल सकता है। तो जब मिल जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो अटैक कर जाता है H+N पे। तो जैसे ही ये H+N पे अटैक करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन OH+ हो जाएगा, अब OH2+ हो जाएगा। एक H तो ऑलरेडी था, एक H और H+N जुड़ गया तो OH2+ हो गया। अब यहाँ पे कौन है, NH कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है NH2। अब ये ग्रुप जो है निकलने का सोचता है, H2 बना के निकलने का सोचता है, और ये निकलने के लिए तब पॉसिबल है जब भी अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे दे। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपना एक लोन पेयर इसको देता है, तो ये बॉन्ड टूट के अलग हो जाता है। अब फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा देने के बाद, तो ये H भी यहाँ से अलग हो जाता है, ये H भी यहाँ से अलग हो जाता है। चलो समझाता हूँ, फिर से तीर मारो, ये कार्बन डबल बॉन्ड ON, अब यहाँ पे इसके पास फिर भी एक H बचा हुआ है, एक और NH है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या बचा है, NH2। अब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, फिर से H+N निकाल देगा। तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ, ये खत्म। तो ये हमारा क्या बन गया, सेमी कार्बेजोन। यही तो बनाए थे, देख लो।
कार्बन यहाँ पे जो भी हो सकता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, NH CO NH2, ये रहा डबल बॉन्ड C, सॉरी सिंगल सिंगल दो टो C, डबल बॉन्ड N, NH CO NH2, इसी को हम लोग क्या बोले, सेमी कार्बेजोन। अब फिर से बात करते हैं कि ये वाला NH2 क्यों नहीं बना H2, मतलब ऐसा भी तो हो सकता था, कॉन्सेप्ट समझना है, देखते रहो। ये भी तो हो सकता था कि कार्बन कार्बोनिल में हम लोग क्या करते, इधर वाला जो NH2 है और ये डायरेक्ट NH हम लोग क्या किए थे, ये वाले को करवाए थे रिएक्शन, तो मैं बोला ये वाला नहीं करना है, ये वाला भी तो करवा सकते थे ऐसे, तो क्या बन जाता, C डबल बॉन्ड N, अब यहाँ पे CO आ गया और NH, और यहाँ पे NH2 बचेगा। बात तो सही है। ये देखो दोनों में क्या फर्क है, इसमें CO दूर की तरफ है और ये जो बनाया हूं इसमें CO पास की तरफ है, ये गलती हो सकता है किसी से भी, तो ये गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैकेनिज्म को देखने समझ में आता है कि ये शुरुआत जो है वो लोन पेयर के अटैक से होता है। ये शुरुआत कब होगा, जब नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, तो ये भी तो कर सकता है। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं सर आप, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये इसको अटैक करने से पहले यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेंस में, तो इसकी उपलब्धता, इसकी अवेलेबिलिटी इसके तुलना में कम रहती है। ये खाली फोकट बैठा है, ये किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, न इधर जा रहा है न इधर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो ये खाली फोकट बैठा है। तो जब इन दोनों को चांस दिया जाता है कौन खाली हो, तो ये बिजी है भाई, इसके पास जॉब है, ये ऐसे ही आवारा टाइप का बैठा हुआ है, तो ये ज्यादा उपलब्ध होने के कारण ये अटैक कर पाता है, न कि ये वाला। समझ में आया, इसीलिए यहां से अटैक होता है और यहां से H2 निकलता है, न कि इधर से। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अदरवाइज जो डायरेक्ट वाले हैं उनको तो मैं बता ही दिया हूँ, H2 निकाल के सीधा सीधा बना लो। तो ये था एक बहुत अच्छा प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सही सही बनाना, इस तरह से बनाना सेमी कार्बेजोन। मिलते हैं फिर एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए तैयारी करते रहना, और समझ में आया है तो आगे अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचा देना। मिलते हैं अगले लेक्चर पे।